Welcome back to Bio Tutorials everyone. So in this video I am going to start a new chapter of class 8th NCERT, that is combustion and flame. So here are some topics which we will cover in this chapter. So first topic, that is combustion, then combustible and non-combustible substances, fuel, ignition temperature, working of matchstick, inflammable substances, conditions necessary for combustion, fire and measures to control fire, types of combustion, flame and structure of flame, fuel, fuel efficiency and ideal fuel, types of fuel, last second harmful effects of fuel, and the last topic is ways to save fuel. ठीक है, so let's start it. सो हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कंबशन. ठीक है, तो आप सभी ने देखा होगा जब भी हम कैंडल को बर्न करते हैं तो कैंडल जब बर्न होती है तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होती है, उसमें फ्लेम प्रोड्यूस होती है. ठीक है, और जब कोयला आपने देखा होगा, कोयला जब जलता है तो उसमें कोई फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती, मतलब कि उसमें कोई भी फ्लेम नहीं होगी, फ्लेमलेस रहता है वो. ठीक है, ठीक है, वो फ्लेमलेस रहता है. तो जब कैंडल बर्न की तो वहाँ फ्लेम प्रोड्यूस हुई, कोयला जब जलाया हमने तो फ्लेमलेस रहता है, उसमें कोई फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगी, है ना. तो अलग अलग सब्सटेंसेस जो है वो अलग अलग तरीके से बर्न जब होते हैं तो अलग अलग तरीके की उसमें फ्लेम प्रोड्यूस होती है. बट यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी है कि जब भी कोई भी सब्सटेंस बर्न हो रहा है, ठीक है, तो जो भी सब्सटेंसेस बर्न होते हैं तो बर्निंग के लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है. सबसे पहले तो वो सब्सटेंस हमें चाहिए जो चीज़ जल रहा है. ठीक है, जो चीज़ें जलती हैं जब बर्निंग होती है तो बर्निंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो गैस है दैट इज़ ऑक्सीजन. ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये हमारे एयर में प्रेजेंट होती है. ठीक है, एयर मतलब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगी. हमारे एटमॉस्फेयर में जो हवा है उस हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. और एयर में अलग गैसेस भी रहती हैं, जैसे हम जानते हैं नाइट्रोजन भी होती है, CO2 भी अवेलेबल रहेगी. ठीक है, और ऑक्सीजन अवेलेबल होती है. इनके साथ ही अलग दूसरी गैसेस भी अवेलेबल होती है. बट जो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो गैस है दैट इज़ ऑक्सीजन, इसलिए हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो जो बर्निंग हो रही है इस अर्थ पे जो भी चीज़ें जल रही हैं तो वो सिर्फ आपके ऑक्सीजन की वजह से जल रही हैं. अगर ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं होती तो जो बर्निंग प्रोसेस है वो पॉसिबल नहीं हो पाती. क्लियर. तो जो भी सब्सटेंस जलते हैं, जलने के लिए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट वो सब्सटेंस चाहिए जो जलेगा, जो बर्न होगा. सेकेंड जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन हेल्प करता है इन द बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस. क्लियर. तो जब भी बर्निंग होती है सब्सटेंसेस की तो ये क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि जब सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो रिएक्शन करने के बाद वो क्या करते हैं, हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करते हैं. सो दिस इज़ अ बर्निंग प्रोसेस. ठीक है, और हम साइंस में इसे क्या बोलते हैं, इन साइंस वी कॉल इट कंबशन. इसे हम बोलते हैं कंबशन बोलते हैं. ठीक है, ठीक है, तो ये केमिकल प्रोसेस क्यों है, क्योंकि इसमें नई चीज़ें बन रही हैं. ठीक है, इसमें न्यू सब्सटेंसेस बन रहे हैं. क्या न्यू सब्सटेंस बना था, यहाँ पे हीट और लाइट प्रोड्यूस हुई थी. ठीक है, और यहाँ पे सब्सटेंस पूरी तरीके से बर्न होने के बाद एक नया सब्सटेंस बनाता है. ठीक है, इसलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल प्रोसेस बोल रहे हैं, जिसमें सब्सटेंस बर्न होता है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है. और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा, वो हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करता है. ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है स्टूडेंट्स की, मैं इसे रब करती हूँ थोड़ा. आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि जो लाइट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है ना, ये लाइट अलग अलग तरीके से हो सकती है. ठीक है, ये लाइट जो है वो कहीं फ्लेम बनाती है, लॉ की तरह ये रिलीज आउट होगी. कहीं पे आपको वाइट लाइट दिखेगी. ठीक है, कहीं पे आपको एकदम रेड लाइट दिखेगी. तो ये अलग अलग फॉर्म्स है लाइट की. ठीक है, ये अलग अलग फॉर्म्स है लाइट की, और इसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है. इसलिए क्या है, कंबशन. कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है. तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा. कंबशन का सिंपल मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी सब्सटेंस जब बर्न होते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होंगे और वहाँ से हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेंगे. सो दिस इज़ अ कंबशन प्रोसेस. ठीक है, आपने देखा होगा पेट्रोल. येस, पेट्रोल जलता है, हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं. ठीक है, उसके बाद बायोगैस जो है जिसे हम कुकिंग पर्पजेज में यूज़ करते हैं, बायोगैस. उसके बाद जो वुड है, वुड को हम जलाते हैं, बर्न करने के बाद उससे एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो इंडस्ट्रीज़ में भी हम यूज़ करते हैं. कोल एंड वुड जो है अलग अलग काम में यूज़ की जाती है. ठीक है, जो कोल है वो थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ की जाती है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए जब हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं ना तो उसमें कोल ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाता है. ठीक है, और कोल को जलाने के बाद जो हमें एनर्जी मिलती है उस एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. तो ये थर्मल पावर प्लांट्स में हम यूज़ किया जाता है, कोल को यूज़ किया जाता है. ठीक है, जो पेपर बर्न हम कर रहे हैं तो बर्न
करना भी क्या है, इट्स अ कंबशन, क्योंकि कोई भी चीज़ जले, कोई भी चीज़ अगर जलती है मतलब कि वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रही है, तभी वो जल पा रही है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो बर्निंग पॉसिबल नहीं होगी। आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है। फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं वुड बर्न हो रहा है, सेकेंड पिक्चर में आप देख रहे हैं कोयला बर्न हो रहा है, और थर्ड पिक्चर में आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न होते हुए देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें कैसी लाइट प्रोड्यूस हो रही है, इसमें व्हाइट डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होती है, ठीक है, एकदम वाइट सफ़ेद कलर की चमकदार फ्लेम प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं रिएक्शन, देखते हैं कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या फॉर्म होता है। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ठीक है, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, और जब इसे आप बर्न करोगे ना, ये जैसे बर्न हो रहा है यहाँ पे, तो ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे आप मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में भी देख चुके हैं, ठीक है। ये क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ये जलने के बाद ना इसमें वाइट कलर का ऐश बन जाता है, और वाइट कलर का जो ऐश रहेगा ना, वाइट ऐश जो मिलती है आपको, वही आपकी क्या है, दैट इज़ ओनली द मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसमें हीट भी निकलती है, हीट निकलेगी ऑब्वियसली, और लाइट आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ न्यू देख सकेंगे कि यहाँ पे जो ट्रायंगल एक सिंबल यूज़ किया है, ये ट्रायंगल जो सिंबल है ना, ये सिंबल ये हीट को इंडिकेट करता है। मतलब जब हम रिएक्शंस लिखते हैं ना स्टूडेंट्स, तब हम रिएक्शंस लिखते समय अलग अलग सिंबल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अलग अलग सिंबल्स हम दे देते हैं ताकि हम एक सिंबल से हम समझ सकें, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल सिंबल आपको दिख रहा है, ये हीट को इंडिकेट किया जाता है, ठीक है, जिससे हम हीट को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सेकेंड रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी कोल। आप सेकेंड पिक्चर में देख सकते हैं कोयले को हम जला रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा, ठीक है। जब बर्न इसे हीट दी जाएगी तो ये बर्न जब होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें रिलीज आउट होती है, ठीक है। ये गैस रिलीज आउट होगी और यहाँ पे हीट लिबरेट होगी और लाइट भी फॉर्म होती है, जो आप इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं। रेड कलर की जो लाइट आपको दिख रही है वो, ठीक है। कार्बन को हम C से इंडिकेट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से इंडिकेट करते हैं। ये बनेंगे तो CO2 को रिलीज आउट करेंगे और इसमें क्या रिलीज होगी, हीट भी रिलीज आउट होती है। तो ये कुछ केमिकल इक्वेशन है जो केमिकली इस तरीके से ये पूरा टेक प्लेस होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सब्सटेंसेस, ठीक है। अब सब्सटेंसेस जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये सब्सटेंसेस भी दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जो सब्सटेंसेस होते हैं ये दो टाइप के होंगे। फर्स्ट जो टाइप है दैट इज कंबस्टिबल, फर्स्ट टाइप है दैट इज कंबस्टिबल। सेकेंड टाइप जो है दैट इज नॉन कंबस्टिबल, ठीक है। तो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस मतलब वो सब्सटेंसेस विच कैन बी बर्न्ड, जिन्हें जलाया जा सकता है। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस मतलब कि वो सब्सटेंसेस विच कांट बी बर्न्ड, जिन्हें हम नहीं जला सकते, मतलब जो कैच नहीं करेंगे फायर को, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस मतलब कि वो सब्सटेंसेस जो कि फायर को कैच कर लेंगे, ठीक है। इट कैन कैच फायर इजीली, जो आराम से फायर कैच कर लेते हैं और जल जाते हैं, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं कंबस्टिबल। और नॉन कंबस्टिबल जो जिन्हें हम नहीं जला सकते, बिल्कुल भी ये कैच नहीं करेंगे फायर को, तो नॉन कंबस्टिबल वो सब्सटेंसेज होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका कंबस्टिबल सब्सटेंसेज हैं, तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे आप कैंडल देख रहे हैं, तो कैंडल भी जलती है। येस, कैंडल जो है वो वैक्स से बनी होती है, तो यहाँ पे वैक्स जलेगा तो ये कैंडल आपकी जल सकती है। लकड़ी भी जलती है। उसके बाद कोल, हमने अभी देखा पीछे वाले टॉपिक में कि कोल भी जलता है। LPG ये हम घर में यूज़ करते हैं, जिससे हम कुकिंग करते हैं, तो LPG भी जलती है। येस, कैरोसिन ऑयल ये भी जलती है। तो जितने सब्सटेंस आप जला सकते हो दे ऑल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जांपल्स नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के, ठीक है। अब बहुत सारी सब्सटेंसेस हैं जो नहीं जलते हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि सभी सब्सटेंस जल जाएं। तो जो एग्जांपल वाटर का है, तो वाटर सबसे बेस्ट है क्योंकि वाटर बिल्कुल नहीं जलता है, इसीलिए फायर को हम बुझाने के लिए, एक्सटिंग्विश करने के लिए हम वाटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। आग बुझाने के लिए हम पानी यूज़ करते हैं। तो जो ग्लास है, जो कांच होता है, कांच भी कभी आपने देखा है कि वो जल रहा है या जल सकता है, बिल्कुल नहीं जलेगा, ठीक है। आयरन नेल, लोहे की जो कील होती है वो भी नहीं जलेगी, ठीक है, ये भी नहीं जलेगी। कभी आपने पत्थरों को जलते हुए देखा है, तो नो, ये भी नहीं जलते हैं। सैंड, ये है सैंड, तो यस, सैंड भी नहीं जलती है। तो जो सब्सटेंस नहीं जल रहे हैं दे ऑल आर नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। आई थिंक दिस इज क्लियर, दिस इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट आपका पॉइंट है दैट इज फ्यूएल, ठीक है। फ्यूएल क्या होता है, इससे पहले हमने देखा जो सब्सटेंस जल रहे हैं, ठीक है, वो सब्सटेंसेस जो जल रहे हैं, बर्न हो रहे हैं,
उन्हें हम बोलते हैं फ्यूल। मतलब जो भी सब्सटेंस आपका जल रहा है वही आपके फ्यूल कहलाएंगे। जैसे कि, तो अब मैं एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे कि मान लो ये लकड़ी है, वुड, ठीक है, ठीक है, ये वुड है, यहाँ पे वुड जल रहा है, और अनदर साइड मैंने ली है एक कैंडल, ठीक है, एक कैंडल ली है मैंने, वो जल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वुड ली है, यहाँ पे मैंने ली है कैंडल। तो आप देखो दोनों पिक्चर में क्या चीज़ बर्न हो रहे हैं। दोनों पिक्चर में एक तो वुड बर्न हो रहा है और एक साइड आपका कैंडल हो रहा है, ठीक है। और कैंडल में भी अगर मैं बात करूँ तो क्या चीज़ बर्न हो रही है, आपका वैक्स बर्न हो रहा है, क्योंकि आपकी जो कैंडल है ना वो आपके वैक्स से बनी है, ठीक है। सो इस केस में आप समझ गए होंगे कि जो सब्सटेंस आपका बर्न हो रहा है, आई मीन वैक्स बर्न हो रहा है, और जो आपका वुड बर्न हो रहा है, तो ये दोनों आपका फ्यूल कहलाएंगे। क्लियर? तो मतलब जो भी सब्सटेंस बर्न होता है, तो जो भी सब्सटेंस बर्न होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसे ही हम फ्यूल बोलते हैं। चाहे हमारा पेट्रोल हो, डीजल हो, बायोगैस हो, वुड हो, या फिर कोई भी आपका गैसियस फ्यूल हो, या सॉलिड फ्यूल हो, या फिर आपका लिक्विड फ्यूल हो, ठीक है। तो ये आपके फ्यूल कहलाते हैं। अब जो फ्यूल्स होते हैं वो भी 3 टाइप्स के होंगे, ठीक है। फ्यूल के भी कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर, नेचर के बेसिस पे। कैसे? अब मैं बताती हूँ आपको। देखो, जो फ्यूल है, तो एक तो सॉलिड फ्यूल रहेगा, ठीक, दूसरा आपका लिक्विड फ्यूल रहेगा, थर्ड आपका गैस फ्यूल रहेगा, ठीक है। ये सभी टाइप्स हैं फ्यूल के। और किस बेसिस पे? नेचर के बेसिस पे। अगर मान लो आपका फ्यूल ठोस है, हार्ड है, उसे हम क्या बोलेंगे? सॉलिड फ्यूल बोलेंगे। अगर आपका फ्यूल लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, मतलब फ्लूइड नेचर का है, जो बह सकता है, उस तरीके का है, तो हम उसे बोलेंगे लिक्विड फ्यूल। अगर आपका फ्यूल गैसियस फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे गैसियस फ्यूल, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो सॉलिड फ्यूल में क्या रख सकते हैं हम रख सकते हैं वुड को, क्योंकि वुड आपका सॉलिड है। जो कोयला है उसे भी हम सॉलिड में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए सॉलिड फ्यूल के। लिक्विड फ्यूल में क्या आ सकता है? लिक्विड में आपका आ सकता है कैरोसिन ऑयल, ठीक है, कैरोसिन ऑयल। नेक्स्ट आपका एग्जांपल आ सकता है पेट्रोल, डीजल, ठीक है, डीजल एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं, आप और कलेक्ट कर सकते हैं एग्जांपल्स इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आपका गैसियस फ्यूल में आ सकते हैं आपके घर में जो हम कुकिंग करते हैं, सिलेंडर्स में जो होती है, दैट इज एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। एलपीजी जो हम घर में यूज़ करते हैं किचन में फॉर कुकिंग पर्पस, दैट इज़ एलपीजी, ठीक है। तो हमारे जो सिलेंडर्स होते हैं एक्चुअली उसमें जो एलपीजी होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, बट ये निकलती गैसियस फॉर्म में, ठीक है, निकलती गैसियस फॉर्म में। तो जब ये हम बर्न करते हैं, इग्नाइट करते हैं, तब आपकी ये फ्लेम प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सीएनजी, ठीक है। तो सीएनजी क्या है? सीएनजी इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये जो सीएनजी है हम जनरली आजकल ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं, और ये गुड काइंड ऑफ फ्यूल होता है, ठीक है। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी कि इसे हम क्यों गुड फ्यूल में प्लेस करते हैं, ठीक है। उसके बहुत सारे फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आपका सीएनजी, ये सभी देखो इनके फुल फॉर्म में भी गैस आपको देखने को मिलेगा। जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ना, तो दिस इज ऑल्सो अ गैस फ्यूल। सीएनजी में देखिए आप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सो दिस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस, दैट्स वाई दीज आर गैसियस फ्यूल, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। ये जो आपके फ्यूल हैं ये 3 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर। फर्स्ट टाइप इज द सॉलिड फ्यूल, the solid fuel, second type is liquid fuel, and the third type is a gas fuel, ठीक है। this is very simple. Next point is, on the basis of the occurrence fuels can be either natural or artificial। इसका पॉइंट मैं आपको समझाती हूँ। तो अब हम बात करेंगे नेचुरल फ्यूल्स की। नेचुरल फ्यूल्स मतलब कि ऐसे फ्यूल जो हमारे नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, ठीक है, मतलब ऑलरेडी जो हमारे नेचर में अवेलेबल थे, हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं एज अ फ्यूल, ठीक है। तो वो हमारे हो गए नेचुरल फ्यूल। अब आर्टिफिशियल फ्यूल्स क्या होंगे? आर्टिफिशियल फ्यूल्स मतलब जिन्हें हमने बनाया है, जो कि मैन मेड है, ठीक है। कैसे हैं? मैन मेड है, ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, मॉडिफाई किया है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आर्टिफिशियल फ्यूल्स। एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं इसमें? एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारे अल्कोहल। उसके बाद एग्जांपल अनदर है वाटर गैस,
वाटर गैस। तो ये एग्जांपल्स हैं हमारे आर्टिफिशियल फ्यूल्स के। उसके बाद नेचुरल फ्यूल्स में आते हैं पेट्रोल, डीजल, कोयला, वुड, लकड़ी और एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सभी जो हैं आपके पेट्रोल, डीजल, कोल, वुड, ये सभी क्या है, नेचुरल है, ऑलरेडी हमारे नेचर में अवेलेबल थे। ठीक है, तो हम इन्हें यूज़ कर रहे हैं। तो ये ऑकरेंस के बेसिस पे जो फ्यूल्स हैं ये भी दो टाइप में हो सकते हैं, दो टाइप में इन्हें कैटेगराइज किया है। फर्स्ट इज अ नेचुरल एंड सेकेंड वन इज अ आर्टिफिशियल। अब हम नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज फूड इज़ अ फ्यूल। मतलब ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि जो फूड है क्या वो भी एक फ्यूल की तरह है। ठीक है, तो येस स्टूडेंट, द फूड इज़ ऑल्सो एक्ट एज अ फ्यूल। क्यों एक्ट करता है? क्योंकि आपको पता होगा जो फूड है इसे हम क्यों बोल रहे हैं कि ये फ्यूल की तरह है। ये इसलिए फ्यूल की तरह है क्योंकि देखो जो फ्यूल है वो आपको क्या देता है, फ्यूल आपको प्रोवाइड करता है एनर्जी। ठीक है, ओके, एंड जो फूड आप खाते हो दैट फूड ऑल्सो गिव्स यू एनर्जी। ठीक है, तो फूड भी आपको एनर्जी दे रहा है और जो फ्यूल जो लकड़ी है, जो कोल है, ये भी हमें क्या देते हैं, ये भी एनर्जी देते हैं, है ना। और जो फ्यूल जब बर्न होते हैं तो बर्न होते समय ये किस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं, ये यूटिलाइज करते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, और जो फूड भी सरप्राइजिंगली ये भी क्या यूज़ करता है, ये भी ऑक्सीजन को यूज़ करता है। ठीक है, मतलब जब हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो हम सांस लेते समय जो एयर अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं, जो हम सांस लेते हैं उसमें हम क्या ले रहे हैं, उसमें हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन क्या करती है, ये फूड के साथ कंबाइन होती है। मतलब जो फूड है हमारा, जो हमने खाया, खाने में उसमें ऑक्सीजन जब सांस हमने ली, वो ऑक्सीजन कंबाइन हुई फूड के साथ और उसने क्या बनाया, उसने बहुत सारी एनर्जी दी हमें। ठीक है, एनर्जी दी और क्या निकाला, CO2। तो जब आप सांस छोड़ते हैं ना तो ये CO2 हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। बट जो एनर्जी यहाँ पे बनी है, इस एनर्जी से हम क्या कर पाते हैं, इस एनर्जी से हम बहुत सारे टास्क कर पाते हैं, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। ठीक है, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी हम कर पाते हैं इस एनर्जी से। ठीक है, तो इसलिए जो आपका फूड है वो भी एक फ्यूल की तरह एक्ट करता है। अंडरस्टूड व्हाई? बिकॉज फूड इज बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट इज प्रोवाइडिंग अस एनर्जी, लॉट्स ऑफ एनर्जी, है ना। एंड बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी वी आर परफॉर्मिंग सो मेनी एक्टिविटीज, सो मेनी फिजिकल एक्टिविटीज। सिमिलरली फ्यूल ऑल्सो डज द सेम थिंग। फ्यूल भी यही काम करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी बनाता है और जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। और यही यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है that food is a fuel for our body because food is broken down in the presence of oxygen and it चीज़ लिखी है it produces heat and energy। ठीक है, तो जब भी आप खेलते हो तो खेलते समय क्या होता है कि जो भी आपकी बॉडी का फूड है ना वो फूड बर्न होता है। ठीक है, और जब आप सांस भी बहुत जल्दी जल्दी लेते हो तो जल्दी जल्दी सांस लेने की वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन आपकी बॉडी में आती है और उससे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है ना। और आपने कभी नोटिस किया होगा जब आप खेलते हो तो उस कंडीशन में आपको हीट भी ज़्यादा अमाउंट में बॉडी से निकलती है, गर्म गर्म आपको लगता है, हीट निकलती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा पसीना भी निकलता है। तो जब फूड बर्न होता है ना तो यहाँ पे वाटर भी निकलेगा, यहाँ पे वाटर भी रिलीज आउट होता है। ठीक है, समझ में आई है आपको बात? मतलब जब फूड बर्न हुआ, ठीक है, तो एनर्जी, वाटर एंड हीट निकलती है। आपका जो फूड रहेगा वो एक फ्यूल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो हेयर यू कैन सी द लिस्ट ऑफ कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेज। यहाँ पे एक लिस्ट है जहाँ पे मैंने डिवाइड किया है कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेज को। ठीक है, तो ये तो अब बहुत सिंपल है, आप देख के पता कर सकते हो। जैसे वुड है तो लकड़ी येस कंबस्टिबल है, जल सकती है। कैरोसिन ऑयल येस अगेन दिस इज ऑल्सो अ कंबस्टिबल। स्ट्रॉ भी कंबस्टिबल है। तो स्ट्रॉ क्या है? स्ट्रॉ मतलब जो भूसे के तिनके वगैरह होते हैं उन्हें स्ट्रॉ बोलते हैं। ठीक है, जो ड्राइड स्टेम्स होती हैं वो आपका स्ट्रॉ है। देन चारकोल अगेन दिस इज कंबस्टिबल, जलता ही है चारकोल। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में हम यूज़ करते हैं चारकोल को। नेक्स्ट पेपर, तो पेपर भी आपने देखा है जलते हुए, पेपर ऑल्सो अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। उसके बाद है मैच स्टिक। तो ठीक है, मैच स्टिक भी कंबस्टिबल है, मैच स्टिक से हम बहुत सारी चीज़ों को बर्न करते हैं। तो ठीक है, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सभी कंबस्टिबल के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आपका है नॉन कंबस्टिबल, जो जल नहीं सकते। ठीक है, तो आयरन नेल नहीं जलता है, स्टोन पीसेस नहीं जलते हैं, ग्लास नहीं जलता है और रेत नहीं जलती है, सैंड। ठीक है, इसके अलावा वाटर भी नहीं जलता है। ठीक है, वाटर भी नहीं जलता है। तो ये सभी क्या है? दीज ऑल आर नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने देख लिया है
कंबस्शन के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट हमने कवर किया कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के बारे में, ठीक है। एक एक एग्जांपल्स हमने बहुत क्लियरली देखे। देन हमने देखा फ्यूल्स के बारे में, ठीक है, डिफरेंट टाइप के फ्यूल्स देखें। देन हमने देखा कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के कुछ और एग्जांपल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। So thanks for watching everyone. If you like my videos, so please like my videos and share it with your friends, and also please subscribe my channel. Thank you.